नमस्कार, मैं उमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और जिस प्रकार से आप लगातार देख रहे हैं कि चरखी दादरी जिला प्रशासन लगातार अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है, जहां जहां पर भी अवैध कब्जे मिल रहे हैं उनको जेसीबी लेकर के पहुंचा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो ये जो कार्रवाई है लगातार पिछले कुछ दिनों से जारी है और उसके बाद अब काफ़ी जगहों से जो अवैध कब्जे थे वो हटाए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इस वक्त वाल्मीकि नगर के पास में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो अवैध कब्जों के तौर पर यहाँ पर जो मकान बनाए गए थे उनको यहाँ पर प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है, जिसके बाद अब यहाँ पर रहने वाले जितने लोग हैं वो यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आशियाना बचाओ समिति के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम अपनी बातों को रखने वाले हैं। फिर अभी हम यहाँ पर पहुँचे तो हम भी ज़रा जानने का प्रयास करेंगे कि किस आधार पर यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये ज़मीन है ये इनकी है। हालांकि अगर जिला प्रशासन की नज़र में अगर हम देखें तो ये अवैध यहाँ पर कब्जाधारी थे और इनको यहाँ से हटाने का काम जो है वो पर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। ज़रा जान लेते हैं। कौशल जी, आशियाना बचाओ संघर्ष समिति से आप जुड़े हैं, क्या मामला है पूरा? क्यों आप लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सारी ज़मीन है ये आप लोगों की है? देखिए, मैं आशियाना बचाओ संघर्ष समिति का प्रधान हूँ, कौशल वाल्मीकि। 23 साल से इस ज़मीन की मैं देख रेख कर रहा हूँ। इस ज़मीन के अंदर हमारे प्लॉट अलॉट किए गए हैं। ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर चौधरी बंसीलाल द्वारा एक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया था सन 76 में। और सन 76 में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनने के बाद दादरी के इस 47 किले, लगभग ये ज़मीन 47 किले ज़मीन है जिस पर हम बैठे हैं। इस 47 किले ज़मीन के 27 आदमी दादरी के ज़मींदार हैं। और जब ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बना था तब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने इन दादरी के 27 ज़मींदारों से गुहार लगाई थी कि भाई ये ज़मीन तुम्हारे किसी काम की नहीं है, मेली कुचैली ज़मीन है, इस ज़मीन को आप हमें ट्रस्ट में अखबार करा दो। हम ये ज़मीन उन गरीब लोगों को देंगे जिनके पास रहने के लिए जगह मकान नहीं है। तब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने इस ज़मीन के ऊपर हमारे से दलित और बैकवर्ड लोगों से प्रार्थना पत्र मांगे गए। तो जिस वक्त डीसी रेट में 100 गज का प्लाट 400 रुपये में वीआईपी जगहों में मिल जाया करता था, उस वक्त में ये ज़मींदारों से ज़मीन अखबार करके और हम दलित और बैकवर्ड के लोगों से प्रार्थना पत्र मांगे गए। अरेस्ट मनी 225 रुपये प्रति हम लोगों से लेकर हमारे को 225 रुपये में कंप्लीट प्लाट ऑफ अलॉट करके दे दिया गया, जिसकी पर्ची हमारे पास है। दिखाएंगे पर्चियाँ? हाँ, पर्ची दिखा देंगे। जरा पर्चियाँ देख लेते हैं जी, क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो ज़मीन की जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि एक योजना बनाई गई थी और गरीब लोगों को उसको दिया गया था, वो भी शायद योजना जो है वो कैंसिल कर दी गई थी। और कैंसिल करने के बाद अब यहाँ पर ये जितने लोग रह रहे हैं इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग यहाँ पर प्लॉटदारी हैं, लेकिन जिला प्रशासन की नज़र में ये तमाम जो लोग हैं ये अवैध कब्जादारी हैं और जिनको अब हटा दिया गया है। और यहाँ पर ये देख लीजिए, अभी कौशल जी अपने पास से वो जो तमाम रसीदें हैं वो ज़रा ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जी कौशल जी, ये प्लॉट ऑफ अलॉट की हमारे को पर्ची दी गई है। अच्छा, किस चीज़ की पर्ची है ये? ये है ये 47 किले लगभग ज़मीन जो है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने ज़मीन को अखबार करने के बाद हमारे को ये प्लॉट ऑफ अलॉट की पर्ची दे दी गई। ये प्लॉट ऑफ अलॉट है। अच्छा, 225 के अंदर हमारे 225 रुपये के अंदर हमारे को 100 गज का प्लाट दे दिया गया, क्योंकि वीआईपी जगह का रेट डीसी रेट 400 रुपये का 100 गज का प्लाट हुआ करता था। और हम दलित बैकवर्ड होने के कारण इस ज़मीन में 175 रुपये की छूट करके हमें 225 रुपये में ही 100 गज का प्लॉट ऑफ अलॉट कर दिया गया था। तो इसके बाद आप लोगों को कोई पोजीशन लेटर मिला? आप लोगों को ज़मीन आप लोगों को दी गई या नहीं दी गई? उस टाइम हमारे को ये कब्जा ही दे दिया था। हम गरीब आदमी होने के कारण अपने मकान नहीं बना सके। नहीं, कोई पोजीशन लेटर भी दिया था आप लोगों को? कब्जा जो देने के लिए एक पोजीशन लेटर होता है, क्या वो मिला आप लोगों को कि ये ज़मीन अब आप लोगों की है? कोई रजिस्ट्री हुई हो, कुछ और हुआ हो, कुछ कोई चीज़ हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ।
ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे सरकार, जैसे हमने पहले पता किया था तो बता रहे हैं कि ये योजना ही कैंसिल कर दी गई थी, उसके बाद कोई इस बारे में चर्चा ही नहीं है। वो ऐसा हो गया था कि जैसे हमारे को प्लॉट ऑफलोट करा ना, उसके बाद ये लंबा खींच दिया इन्होंने, हमारे को कब्जा देने के लिए लंबा खींच दिया था। अच्छा। लंबा खींचने के बाद फिर हमने बहुत लोगों ने जो ये प्लॉटधारी थे इन्होंने RTI वगैरह वगैरह लगाई, तब भी कोई बात नहीं बनी। तो ये लंबा जाने के कारण अब पता नहीं है क्या कर रहे हैं, हमारे को इन्होंने। मतलब आपके पास पोजीशन लेटर नहीं है, उस हिसाब से तो अभी आप जो यहाँ पर अगर बैठे हैं तो अवैध रूप से ही बैठे हैं। अब अवैध रूप से कैसे कह सकते हैं? जब तक पोजीशन लेटर ही नहीं मिलेगा तब तक आप लोगों के नाम जमीन ही ट्रांसफर नहीं हुए, तब तक तो आप अवैध ही है ना। तो हमारे से रुपये तो ले लिए गए और उस टाइम ले लिए गए जिस टाइम इन पर्चियों के आधार पर आप लोगों ने पहले भी कोर्ट पे केस भी किया है, आप कोर्ट केस भी हार चुके हैं। हाँ, केस किया था हमने, कोर्ट केस हार गए। ये इनके आप कोर्ट में हार चुके हैं, आपके पास पोजीशन लेटर नहीं है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर प्लॉटधारी हैं। कैसे हैं भाई? प्लॉटधारी तो हैं हम। ये कैसे हैं जब कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है ना, कोर्ट से बड़ा तो मैं भी नहीं हूँ, ठीक है ना ही सरकार है। जब कोर्ट ने ही आप लोगों को हरा दिया कि भाई आपके प्लॉट नहीं बनते हैं, तो उसके बाद क्या रहे? कोर्ट में ऐसा है, जब हमारे को ये पर्चियां काट के दी गई प्लॉट अलॉट की, उसके काफी लंबा खींचने के बाद जब हमारे से नहीं दिया जा रहा था ये, तब ये जो जमींदार थे, इन जमींदारों ने हाई कोर्ट में केस किया, सुप्रीम कोर्ट में केस किया और उन्होंने वहाँ दर्शाया कि जिस प्रपोजल में हमसे ये जमीन अखबार कराई गई थी दलित बैकवर्ड के लिए, उसको अगर आज तक आपने काफ़ी साल का अरसा होने के बाद आपने नहीं दी, तो फिर ये ज़मीन जिस प्रपोजल में हमसे ली थी यूज नहीं की गई उस प्रपोजल में, तो हमारी ज़मीन हमें वापस दीजिए। तब वहाँ पर हमारे को ये प्लॉट ऑफ प्लॉट की पर्ची उन केसधारियों को दिखा दी गई कि देखो हम ये दलित बैकवर्ड को जमीन दे चुके हैं। तो उसके बाद भी आप लोगों को पोजीशन लेटर तो नहीं मिला ना? भाई ये तो सरकार ने देना था। चलिए, सरकार ने देना था। हालांकि यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे यहाँ पर लोग एकत्रित हो रहे हैं, काफ़ी सारे लोग उधर खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं और तमाम लोग आज धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से अभी पेपर्स यहाँ पर भी नहीं शो कर पा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी अवैध रूप से ही कब्जा है। जब तक कोई कागज पत्र नहीं होता है किसी ज़मीन का, तब तक वो चीज़ के ऊपर कोई भी अगर व्यक्ति काबिज होता है तो वो अवैध रूप से ही होता है। कुछ महिलाएं शायद पीछे कुछ कह रही थी, जरा जान लेते हैं। आप कुछ कह रहे थे जी? सर बाबू जी, मैं हम यही करते, उस टाइम का कोई रजिस्ट्री बनाया करता सर? कौन बनाया? सही मैंने 1985 में मकान लिया था, उस दौरान में भी मेरी रजिस्ट्री बनी हुई है। सर देखो, ये चाहे ये ताऊ जी, हम तो उस टाइम थे नहीं, लेकिन हमारे पास तो ये है, काफी साल से तो हम रह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग है जो इतने सालों से रह रहे हैं। अगर हमारा कब्जा कर रखा था तो पहले भी तुड़वाना था। तो सरकार ने कम से कम तो आप लोगों को काफी बार नोटिस आ चुके हैं, कई बार तोड़ के भी जा चुके हैं, ऐसी बात तो नहीं? पहले नोटिस नहीं आए सर, कोई नोटिस नहीं आए और अब भी नोटिस नहीं आए। अखबारों के माध्यम से भी निकलवा चुके हैं। ऐसे झूठी खबर फैलाने से कुछ नहीं होता बाबू जी। हाँ, लेकिन ये प्लाट गरीबों को दिए हुए हैं, जो ताऊ जी हमारे बोल रही है बिल्कुल सच्चाई है, सच बोल रहे हैं। कोई नोटिस नहीं आया आप लोगों को? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया सर, हमसे कोई नोटिस नहीं दिया। हमारे मकान तो अभी कुछ दिन पहले भी मुनादी भी हुई है। नहीं, कुछ नहीं हुई यहाँ पे। बोला था कि जो रोड के ऊपर दुकान है वो तोड़ेंगे, मकान नहीं तोड़ेंगे, मकानों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। अभी ऐसे ही आप बताओ, दुकान को तोड़ते तोड़ते फिर बोले भी मकानों को भी ले लो। घर में हमारे बच्चे भी है, अब ऐसे में हमारे बच्चे कहा जाए, ये देखो दुकान है लेकिन अंदर हमारे मकान भी है सर, हमारे पास कोई जगह और नाम नहीं है सर। हम तो यहाँ से काफी साल से रह रहे हैं, ठीक है। 25-30 साल तो मेरे को भी यहाँ हो गए। उससे पहले मेरी दादस रहती थी, मेरी सास रहती थी, सब रहती थी। अगर तोड़ने था तो उस टाइम भी तोड़ रहे जा सकते। तो सर ये बार बार आते तो रहते हैं ना यहाँ पर नगर परिषद वाले जो आकर के। हमारी शादी ने आज 23-24 साल हो गए, यहाँ पे कोई नहीं आया जी। जिंदगी 2 साल के बाद आए? अब 2 साल से बहुत साल के बाद आए सर। हाँ जी, कम से पहले भी आए हैं, बहुत बार तो हम ही खबर चला चुके हैं। सुनो सर, दुकानें 2-3 साल के पहले भी ये दुकानें हटाई गई थी, घर नहीं फोड़े थे, अब घर फोड़ने की वो है। यहाँ पर अगर जिला प्रशासन की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये जो कुछ कार्रवाई की गई है और लगातार आगे भी कार्रवाई जारी रखने की कहीं ना कहीं बात की गई थी। लोगों के जो मकान यहाँ पर जो बनाए गए थे उनको यहाँ पर तोड़ दिया गया है, खंडर उनको बना दिया गया है। आप टूटे हुए मकान यहाँ पर बाकायदा सामने देख सकते हैं। हालांकि अभी जो आशियाना बचाओ संघर्ष समिति के जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं ये बात रख रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम अपने आशियानों को बचाएंगे। जिला प्रशासन लगातार कहता रहता है कि जहां जहां पर भी अवैध कब्जे हैं हम उनको छोड़ेंगे नहीं और जो भी अवैध कब्जादारी हैं वो पहले से अपने अवैध कब्जों को हटा लें।
हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो प्लाटधारी हैं और प्लॉट इनके हैं और प्लॉट होने के बाद अब इनको जबरदस्ती यहाँ से हटाया जा रहा है। इनके आशियानों पर बुलडोजर चला दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये इन लोगों का कहना है। हालांकि देखना होगा कि फाइनल जांच के बाद क्या कुछ निकल के आएगा, क्या कुछ जांच कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी। बाकी देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। हम आप लोगों तक तो तमाम सूचनाएं वो आगे भी बना के रखेंगे। बस बने रहिए चैनल पर, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाजत। मैं सोमेश ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।